महापंडित राहुल संस्कृताएं जी जापान के एयरपोर्ट, वहां काठमांडू के एयरपोर्ट पे रुके हुए थे। महापंडित राहुल संस्कृताएं जी से काठमांडू के एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने पूछा, कहा कि राहुल जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति भारत नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है, उसकी आलोचना हो रही है। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म क्रांति को किस रूप में देखते हैं? महापंडित राहुल संस्कृतायन ने काठमांडू के एयरपोर्ट पर पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा, उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने देश में समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों के प्रयास से हम सभी लोगों को समानता के अधिकार मिले, मंच पर उपस्थित पूज्य बंदेगढ़ और आज के इस बौद्ध महोत्सव में उपस्थित आप सभी उपासक उपासिकाएं, विशेष रूप से इस कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता रही इंदु चौधरी जी, 1954 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बर्मा के विश्व बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गए थे। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व बौद्ध सम्मेलन में गए, उस समय पूरे दुनिया के जो बौद्ध देश हैं उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बुलाए गए थे। उनके अतिरिक्त दुनिया के बहुत सारे बौद्ध विद्वान लोग थे। भारत से भी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनका मंत्रिमंडल गया हुआ था। राहुल संस्कृतायन जी, भंते आनंद कौशल्यायन जी, भंते धम्मरक्षित जी आज गए हुए थे। जब सम्मेलन शुरू हुआ और सम्मेलन में दूसरे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बोलने लगे, तो लोग बार बार बाबा साहब को देख करके, नेहरू को देख करके कहते थे, देखिए आपके देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और आप लोग भगवान बुद्ध को भूल गए। वो लोग कहते थे कि देखिए आपके देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया और आप बौद्ध धर्म को भूल गए। वो लोग कहते थे कि देखिए आपके देश में भगवान बुद्ध ने ज्ञान का वृक्ष लगाया था और आप लोगों ने उस ज्ञान के वृक्ष को सुखा डाला। वो लोग बार बार बाबा साहब और नेहरू के सामने तंज कस रहे थे। उन लोगों के बोलने का असर पंडित नेहरू जी पर नहीं पड़ा, लेकिन उनके कथनों का बाबा साहब ने बड़ी गंभीरता से ले लिया। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हुए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए, उनके धर्म को भूल गए। बाबा साहब ने कहा कि मैं ये भी मानता हूं भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान का वृक्ष लगाया था, बोध वृक्ष लगाया था, वो भी भारत इसमें सूख रहा है। बाबा साहब ने कहा कि लेकिन मैं भी बताना चाहता हूँ भगवान बुद्ध का लगाया हुआ ज्ञान का वृक्ष, बोधि वृक्ष अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है, अभी उसके जड़ें हरी भरी हैं। बाबा साहब ने कहा कि अगर उस पर पानी डाला जाए तो उसकी जड़ें और हरी भरी हो जाएंगी,
जब जड़ें हरी भरी हो जाएंगी तो उसकी टहनियां हरी भरी हो जाएंगी। जब टहनियां हरी भरी हो जाएंगी तो नए नए पत्ते निकल आएंगे। जब नए नए पत्ते निकल आए जाएंगे तो सुख छाया देना प्रारंभ कर देंगे। बाबा साहब ने कहा कि मैं पूरी दुनिया के सामने संकल्प ले रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूं, भारत वापस जाने के बाद अपने लाखों अनुयायियों के साथ भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा है उस पर पानी डालूंगा, उसे हरा भरा करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस आए 14 अक्टूबर 1956 के दिन। भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा था, अपने 5 से 10 लाख अनुयायियों के साथ उस पर पानी डाल करके हरा भरा कर दिया। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में बुद्ध धर्म की महान क्रांति करी, धम्म क्रांति करी, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। पूरे दुनिया में भगवान बुद्ध के धर्म के लिए जो लोग कार्य कर रहे थे उन लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे उस समय का एक संस्मरण याद आता है। महापंडित राहुल संस्कृतायन जी जापान जा रहे थे। महापंडित राहुल संस्कृतायन जी जापान के एयरपोर्ट, वहां काठमांडू के एयरपोर्ट पे रुके हुए थे। महापंडित राहुल संस्कृतायन जी से काठमांडू के एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने पूछा, कहा कि राहुल जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति भारत नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है, उसकी आलोचना हो रही है। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म क्रांति को किस रूप में देखते हैं? महापंडित राहुल संस्कृतायन ने काठमांडू के एयरपोर्ट पर पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति को इस रूप में देखता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बुद्ध धर्म का एक ऐसा मजबूत खंभा गाड़ा है जिसे अब कोई माँ का लाल हिला नहीं सकता। हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में जाते हैं, पूरे देश में लगातार यात्राएं करते हैं। आज देख रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति पूरे देश में बहुत तेजी के साथ फैल रही है। आज देश का कोई राज्य नहीं है जहां बौद्धों की संख्या निरंतर बढ़ रही हो। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति केवल राज्यों में नहीं बल्कि देश का कोई मंडल नहीं बचा है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी न रहते हो। आप मंडलों को छोड़ दीजिए, अब देश के कोई जिले नहीं बचे हैं जहां बौद्ध लोग, अम्बेडकरवादी लोग नहीं रहते हो। आप देश की जिलों को छोड़ दीजिए, अब देश की कोई तहसीलें नहीं बची हैं जहां बौद्ध और अम्बेडकरवादी लोग न रहते हो। आप उन तहसीलों को छोड़ दीजिए, अब देश के कोई ग्राम सभा नहीं बचे हैं जहां बौद्ध अम्बेडकरवादी न रहता हो। और आप ग्राम सभाओं को भी छोड़ दीजिए, अब देश का कोई गांव भी नहीं बचा जहां बाबा साहब अम्बेडकर का और भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाला लोग न रहते हो। आज पूरे देश, गांव से लेकर के देश तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वाई बुद्धमय भारत बनाने का सपना देख रहा है। और बहुत सारे लोग देश में लाखों संगठन बना करके, बहुत सारे लोग बिना संगठन बना करके निरंतर कार्य कर रहे हैं। और जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में भगवान बुद्ध का धर्म, बौद्ध धर्म देश के प्रमुख धर्मों में से एक बनने वाला है। और मैं जिस सभा सोसाइटी में जाता हूं,
एक बात बहुत गंभीरता से कहता हूं कि इस देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समाज के लोग हैं, उनकी संख्या इस देश में लगभग 15 से 20% है। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा कहने वाली जो जाति है, अगर वो सारे के सारे बौद्ध बन जाएं, तो इस देश में बौद्धों की संख्या 15% हो जाए, 20% हो जाए। इस देश में महाराजा अशोक से लेकर के ललई सिंह यादव सिंह तक जो बहुजन महापुरुषों की श्रृंखला है, जो बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, अगर उन जातियों के लोग अपने महापुरुषों का अनुकरण करते हुए बौद्ध बन जाएं, तो हमारी संख्या इस देश में 40 से 50% हो सकती है। अगर हम 40 से 50% हो जाएंगे, इस देश में जो एक जातिवादी संगठन है, मनवादी संगठन है, वह 40 से 50% कम हो जाएगा। अगर वह 40 से 50% कम हो जाएगा, फिर वह बाबा साहब का अपमान करने लायक नहीं रह जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए खतरा नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म के लिए विशाल हृदय करिए। आप चाहे जिस जाति धर्म से हो, अपने हृदय को विशाल करिए। हर जाति में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। जो अच्छे लोग हैं, आप उनके साथ उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनके साथ संगठन बनाइए, उनके साथ समता बनाइए, उनके साथ बंधुत्व बढ़ाइए, और इन्हीं सब बढ़ा करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाइए। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए आप सबके मंगल जीवन की कामना करने के साथ साथ एक बार फिर जो आयोजन समिति है, मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमो बुद्धाय।